हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कैल्शियम मोरोग्लूकोनेट, जो हम मिल्क फीवर में पशुओं को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम मोरोग्लूकोनेट के मार्केट में दो प्रिपरेशंस अवेलेबल है। एक प्लेन कैल्शियम मोरोग्लूकोनेट है जो कि कैल्बोरॉल नाम से आता है, और दूसरा कैल्शियम मैग्नीशियम मोरोग्लूकोनेट का प्रिपरेशन है जो कि माइफेक के नाम से आता है। तो माइफेक्स और कैल्बोरॉल हम फील्ड में मिल्क फीवर को ट्रीट करने के लिए बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, और हमें इस बात का पता नहीं होता है कि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट जो प्रिपरेशन है वो कार्डियोटॉक्सिक प्रिपरेशन है। उसको लगाते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है, वरना पशु की मौत तो तय ही है। तो अगर हम सावधानियां बरतने के बाद भी कभी-कभी क्या होता है कि जो अनटावर्ड रिएक्शन है वो हमें पशुओं में देखने को मिलती है। तो वो अनटावर्ड रिएक्शन क्या है? तो कैसे समझेंगे कि हमें जब पशु को हम आईवी कैल्शियम लगा रहे हैं तो उस समय उसमें कोई अनटावर्ड रिएक्शन हो रही है, पशु को कोई तकलीफ हो रही है, तो ये हमें कैसे पहचानना है? और पशु में इस कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का बुरा असर हो रहा है या उसको रिएक्शन आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को हमें कैसे पहचानना है? और पहचानने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस केसेस को हमें कैसे मैनेज करना है। बहुत बार पूरी सावधानियां लेने के बाद भी पशु में अनटावर्ड रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिससे पशु की मौत हो जाती है। तो ऐसे समय हमें क्या करना है? तो एंटीडोट के रूप में अगर कैल्शियम हम चढ़ा रहे हैं और पशु को कोई रिएक्शन आ जाता है, तो वहाँ एंटीडोट के रूप में या पशु को बचाने के लिए हमें कौन सी दवाइयों का यूज़ करना है, ये मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके सिवा हम कैल्शियम नहीं लगा सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि हम सबको पता है, जो कैल्बोरॉल है उसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट होता है, और जो मैफेक्स है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट होता है। तो ये जो प्रिपरेशन है, तो ये लगाते समय हम सबको पता ही है कि उस बॉटल को, उस कैल्शियम के सॉल्यूशन को हमें सबसे पहले पशु के जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उसके बराबर हमें उसको वार्म करना है, और उसके बाद ही लगाना है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन उसके बाद दूसरी बात जो है कि पशु को जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पर एक्यूट हाइपोकैल्सीमिया है कि बहुत ही ज़्यादा उसको कैल्शियम की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ही हमें कैल्शियम लगाना है। जिस पशुओं में कैल्शियम का लेवल जो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल लेवल है, तो वहाँ पर हमें कैल्शियम नहीं लगाना है, वरना पशु की मौत हो सकती है। तीसरी बात ये है कि कैल्शियम प्रिपरेशन लगाते समय हमें रेगुलरली उस कैटल को, उस जो पशु है उसको मॉनिटर करते रहना है। स्टेथोस्कोप से उसके हार्ट बीट जो है, उसके हार्ट के रिदम जो है, उसको हमें चेक करते रहना है। चौथी सावधानी हमें ये लेनी है कि जब हम आईवी प्रिपरेशन लगाते हैं तो वो स्लो होना है, स्लो, बिल्कुल स्लो देना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से, स्लो का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 2 घंटे 3 घंटे भी देना है, लेकिन उसकी स्पीड जो है एक लिमिट में होनी चाहिए। उसके बाद अगर अगर फ्लूइड थेरेपी के दौरान जब हम कैल्शियम दे रहे होते हैं, तो पशु में अगर कोई ऐसे हमें लक्षण नज़र आते हैं, जैसे कि पशु में स्यूरिंग हो रही हो, सलाइवेशन हो रहा हो, पशु काँप रहा हो या हाँफ रहा हो, मुंह फाड़ कर सांस ले रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत इस आईवी को बंद करना है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम कैल्शियम आईवी प्रिपरेशन लगाते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसको 5-10 सेकंड के लिए हमें 1-2 बार उसको इंटरप्ट करना है। कंटिन्यूअसली 450 ml की जो बॉटल है, वो हमें कंटिन्यूअसली नहीं देनी है। तो जो आईवी सेट होता है, उसे मोड़कर या फिर जो रेगुलेटर होता है, वहाँ से हमें 1-2 बार उसको इंटरप्ट करना है, यानी कि बंद करना है 10-15 सेकंड के लिए। ऐसा 2-3 बार हमें करना है पूरी बॉटल जब तक आईवी नहीं देते हम 450 ml की, तो उसके दौरान हमें 2-3 बार उसको 10-15 सेकंड के लिए 10-15 सेकंड के लिए ऐसा गैप देना है। अगर इसके बावजूद भी पशु में कोई अनटावर्ड रिएक्शन आता है, जैसे कि पशु में अगर अरिदमिया हुआ हो, अरिदमिया का मतलब जो हार्ट का रिदम है वो बिगड़ गया हो, तो क्या करना है? या फिर पशु में अगर ब्रैडिकार्डिया हो गया हो, ब्रैडिकार्डिया का मतलब होता है कि जो हार्ट रेट है वो स्लो हो गया हो, कम हो गया हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें, जहाँ पर अरिदमिया है या फिर ब्रैडिकार्डिया है, तो उस सिचुएशन में हमें एट्रोपिन सल्फेट लगाना होता है। तो वो आपको खुद से ना तो कैल्शियम लगाना है, ना ही ये ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ ये करना है। ये जो करेंगे ये आपके पशु चिकित्सक ही करेंगे, और उनके अलावा आपको खुद को ये काम नहीं करना है। तो ऐसे सिचुएशन में उस पशु की हालत कैसी है, वो कितना क्रिटिकल है, उसके हार्ट बीट कितने कम हुए हैं, अगर उसमें अरिदमिया है तो एट्रोपिन सल्फेट की कितनी डोज उसको देनी है, कौन से रूट से देना है, ये आपके पशु चिकित्सक ही तय करेंगे। लेकिन वहाँ पर हमें एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ करना होता है। और अगर कार्डियक एक्साइटेशन होता है, यानी कि जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट ज़ोर से पड़ने लगते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसे कार्डियक एक्साइटेशन कहते हैं। तो कार्डियक एक्साइटेशन के समय हमें जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसका 10% सॉल्यूशन बनाकर उसको 100 ml से लेकर 400 ml तक हमें उसको आईवी लगाना होता है। तो ये आपके पशु चिकित्सक तय करेंगे कि उसको कितना आईवी लगाना है, 100 ml लगाना है, 200 लगाना है, 300 लगाना है, ये आपके पशु चिकित्सक ही तय करेंगे। तो ये जो 2 सिचुएशन है, एक तो जहाँ पर ब्रैडिकार्डिया होता है तो वहाँ पर हमें, या फिर अरिदमिया होता है तो वहाँ पर हमें एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ करना होता है, और कार्डियक एक्साइटेशन होता है तो वहाँ पर हमें मैग्नीशियम सल्फेट 10% सॉल्यूशन का यूज़ करना होता है। तभी हम पशु को उस कंडीशन से बचा सकते हैं, मौत की तरफ जाने से बचा सकते हैं। तो ये वीडियो केवल आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। इसको आपको खुद से कभी भी घर पर नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।